जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। पीछे के क्लास में यानी ऊपर दिए गए इस प्रश्न में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में मतलब क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या जो 1 में हम लोग बनाए थे कि कौन शांत दशमलव प्रसार होगा और किसका अशांत दशमलव प्रसार होगा, तो जिसका शांत दशमलव प्रसार होगा ना उसी का हमें 2 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि उसका दशमलव प्रसार लिख कर बताइए कि दशमलव में क्या होगा। तो आइए प्रश्न को बनाते हैं। इनमें पहला नंबर प्रश्न जो था वो शांत था। पहला में यही ना था 13/3125। अब देखिए ये इसको हम क्या लिखे थे 13/3125 को हम क्या लिखे थे 5 6 का 30 5 दूना 10 5 5 25 125 मर्त में। 5 के पारा से ये चल जाएगा 25 मर्त में, 5 के पारा से ये 5 मर्त में कट जाएगा और 5 के पारा से ये 1 मर्त में कटेगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या था 5 के पावर क्या है 5 है। अच्छा अब ध्यान से देखिए ऊपर कोई संख्या है नीचे क्या है 5 के पावर 5 है, तो ये शांत दशमलव है। ये तो हम लोग पहले की इससे पहले के जो क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 बनाए थे उसमें देख लिए थे। नीचे जब भी हर में 2 के पावर n आए या 5 के पावर m आए या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m आए और ऊपर कोई भी संख्या दिया रहे तो उसको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 के पावर क्या है 5 है, इससे हमको पता चल गया कि ये क्या है शांत है। अब इसको हमें दशमलव प्रसार लिखना है कि दशमलव में इसको जब बदलेंगे भाग देंगे 3125 से 13 में तो कितना आएगा वो हमें लिखना है। तो देखिए 5 के पावर 5 है ना तो उतना ही से गुना कर दीजिए नीचे, उतना ही 2 से 2 के पावर 5 से गुना कर दीजिए। ध्यान रहे 5 के पावर कितना है 5 है तो हम 2 के पावर 5 से नीचे गुना करेंगे और उतना ही से ऊपर भी गुना करेंगे, अर्थात जो नीचे अपने मन से गुना कर रहे हैं उतना ही से अपने माने ऊपर भी गुना करेंगे। नीचे 2 के पावर 5 से अपने तरफ से गुना किए ना तो उतना ही ऊपर भी गुना करेंगे 2 के पावर 5। क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 के पावर 5 नीचे है 2 के पावर 5 ऊपर है तो कट जाएगा तो 13/5 के पावर 5 ही रहेगा। इससे होगा क्या, इससे देखिए क्या होगा, यहाँ हो गया 13 और 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 और नीचे क्या होगा। अब नीचे ध्यान से देखिए आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े होंगे कि a के पावर m गुना b के पावर m जब दिया रहता था तो a गुना b के पावर m लिखते थे, अर्थात जब पावर बराबर है तब बेस को आपस में गुना करते थे। तो वही बात यहाँ पर है 5 के पावर 5 है या 2 के पावर क्या है 5 है तो बेस को अपने में आधार को क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 5। अब ऊपर क्या करेंगे ऊपर करेंगे 32 में 13 से गुना, 13 दूना 26 है 13 दूना 26 13 तिया 39, 39 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41 होगा। 32 में 13 से गुना करें 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 13 3 39 और 2 41 416 आ गया। और नीचे क्या है 10 के पावर 5 है तो इसका जो भी दशमलव प्रसार आएगा ना उसमें दशमलव कहाँ रहेगा तो 5 अंक के पहले दशमलव रहेगा। दशमलव कहाँ रहेगा 5 अंक के पहले। तो देखिए 6 1 4 3 गो अंक हमको मिल गया, अपने मन से 2 गो यहाँ पर 0 लगाएंगे और तब है जो दशमलव लगाएंगे। यही हो गया हमारा आंसर। यही हमसे पूछ रहा था कि दशमलव प्रसार लिखिए। अब दशमलव के आगे मन कर रहा है तो अपने मन से एगो 0 लगा दीजिए ताकि सही लगे, ठीक यही हमें लिखना था। अब आइए प्रश्न संख्या आगे कौन था शांत दशमलव। प्रश्न संख्या 1 में से हम लोग उस संख्या को छांट रहे हैं, उस परिमेय संख्या को छांट रहे हैं जो शांत था। और कौन था शांत देखिए दूसरा में है 17/1, ये भी शांत था 17/8 17 है। अब ध्यान से देखिए क्या है 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं
8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। हमको दशमलव प्रसार में बदलना है बिना भाग दिए, तो नीचे किसी भी तरह से हम क्या कर रहे हैं, देखिए 10 बना रहे हैं, नीचे जब 10 आ जाएगा तो वो बड़ी आसानी से हम उसका दशमलव प्रसार लिख देंगे। तो देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है ना, 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 के पावर 3 से नीचे गुना करना पड़ेगा, 5 के पावर 3 से नीचे गुना करेंगे तो जितना 2 के पावर 3 है उतना ही 5 के पावर 3 से गुना किए नीचे और उतना ही से ऊपर करेंगे 5 के पावर 3। यहाँ देखिए 5 के पावर 5 था ना, तो क्या नहीं था, 2 के पावर 5 नहीं था। हम लोग जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार तभी होता है जब हर में अर्थात q का मान, नीचे वाला मान 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का होता है। इसीलिए हम या तो 2 दिया 5 दे रहा था तो 2 से गुना किए थे, और यहाँ पर 2 दिया है तो 5 से गुना करेंगे, 5 के पावर 3 से नीचे भी गुना करेंगे, 5 के पावर 3 से ऊपर भी गुना करेंगे। अच्छा ऊपर क्यों गुना कर रहे हैं, ऊपर इसलिए गुना कर रहे हैं ताकि मान पर कोई फर्क ना पड़े, 17/2 के पावर 3 ही रहे। देखिए 5 के पावर 3 से ऊपर काट देंगे, नीचे भी उतना ही है तो कट जाएगा, तो उतना ही ना बचेगा, पहले वाला ही मान बचेगा ना, इसीलिए। तो अब देखिए 17 है तो 17, अब 5 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 5 को 3 बार गुना, 5 को 3 बार गुना, 5 5 25 25 125 125। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 17 में 125 से गुना कीजिए, या 125 में 17 से गुना कीजिए, 7 5 35, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17, 1 7 1 8 5 2 1, 5 7 5 12, 1 8 2 10 11 1 2, 2125 आ गया। कितना आया, 2125 आया। नीचे कितना है, 10 के पावर 3 है ना, 10 के पावर 3 है। अच्छा 10 के पावर कितना है, 3 है ना, तो अब यहाँ से पता चल गया कि दशमलव जो होगा वो 3 अंक के आगे होगा, 3 अंक के आगे होगा। तो देखिए कितना अंक है, 5 है, 2 है, 1 है, इसी के आगे हमारा दशमलव होगा, जो बच जाएगा उसको आगे यहाँ लिख दीजिए। समझ में आ गया। यहाँ पर भी वही काम किए थे, ध्यान से देखिए 10 के पावर 5 था और ऊपर में 3 गो अंक दिया था, इसीलिए अपने मन से है 3 गो जो अंक दिया था ना, 3 गो लिख दिए थे, और उसके बाद तो कोई अंक नहीं है तो क्या लिखें, तो कुछ अपने मन से 0 0 लिखे हैं, और उसके तब 5 गो अंक पूरा हुआ है, उसके आगे हम दशमलव लगाए थे। लेकिन यहाँ पर 2125 है, 10 के पावर 3 है, अर्थात हमको पता चल गया कि 3 अंक के आगे दशमलव है, तो 1 2 3 अर्थात 1 के आगे दशमलव होगा तो 2.125 होगा। दशमलव प्रसार यही है। अब देखते हैं कि कौन सा और था शांत दशमलव। देखिए एक दिया है 64/455, 455 को देखे तो ये शांत था, 5 9 45, 5 1 5 7 13 7 91 ना, ये शांत नहीं था। 3 नंबर 4 नंबर शांत था, 4 नंबर शांत था। याद रखिए ये प्रश्न संख्या हम लोग 2 हल कर रहे हैं, लेकिन 2 में क्या कहा है, 2 में कह रहा है ना कि जो आप प्रश्न संख्या 1 बनाए हैं उसी में से जो बताए हैं कि शांत है उसका दशमलव प्रसार बस लिख देना है। पीछे हम लोग क्या बनाते थे, इतना देखते थे और बता देते थे कि यहाँ शांत है, यह अशांत आवृत्ति है, यह शांत आवृत्ति है, इतना ही बताते थे ना। अब प्रश्न संख्या सिर्फ वही पूछा था 1 में, लेकिन प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि जो शांत था प्रश्न संख्या 1 में उसका दशमलव प्रसार लिखिए, वही हम लिख रहे हैं। तो तीसरा नहीं है, 4 नंबर शांत है, 15/1600। अच्छा इसको एक बार काटते हैं, 15/1600 को 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये 3 मर्त में, 5 के पहाड़ा से 5 3 15 और 5 दूना 10, तो ऊपर 3 और नीचे 320 आ गया। ऊपर 3 नीचे 320 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 5 6 30 और 5 चौका 20, 2 32 दूना 64,
16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर देखिए यहाँ पर 2 के पावर 6 और एगो क्या है 5 है। ध्यान से समझिए 320 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखे हैं 2 के पावर 6 और गुना में क्या है 5 है। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 9 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 में 5 से गुना करेंगे तो 320। ठीक इतना है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या था, पहले से 5 के पावर 5 था तो उतना ही हमको 2 चाहिए, उतना ही 2 चाहिए, इसलिए 2 के पावर 5 से गुना किए। यहाँ पर क्या था, प्रश्न में था 2 के पावर 3 तो उतना ही हमको 5 चाहिए नीचे भी, तभी ना 10 के पावर बनेगा। तो 2 के पावर 3 था तो 5 के पावर 3 से गुना कर दिए तो दोनों का में थी घात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान से समझिए कि ऊपर 3 है तो ऊपर कुछ भी रहे, नीचे क्या है 2 के पावर 6 है और क्या है एगो 5 है, 5 की पावर 1 है तो और कितना 5 से हमको गुना करना पड़ेगा। 2 6 बार है और 5 एक ही बार है तो और हम 6 को 5 बनाने के लिए 5 के पावर 5 से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है। 5 के पावर 5 ई वाला एगो 5 के पावर ए जाए तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 5 के पावर 1 है। अब 5 के पावर 5 है, हाई वाला तो पहले से है, हाई वाला बाद में आया। हम अपने मन से इसको गुना कर रहे हैं ताकि 5 के पावर क्या हो जाए 6 हो जाए। तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होता है जुटता है, 5 और 1 6 हो जाएगा। तब देखो नीचे अपने मन से कितना 5 से गुना किया है 5 के पावर 5 से, तो ऊपर भी 5 के पावर 5 से ही गुना करेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए यहाँ हो क्या गया, ई हो गया 3। अब 5 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 5 5 25, 5 100, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 में 5 से गुना करेंगे तो हमको लग रहा है कि 3125 आएगा। 625 में 5 से गुना, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31, 3125, 3125 आ गया। नीचे क्या है, अब ध्यान से समझिए नीचे 2 के पावर है 6 है, 5 के पावर 5 और 5 के पावर है या कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कितना हो गया 5 के पावर 6। अब यहाँ फिर से इसको अब नीचे बनाते हैं। चलिए ध्यान से इसको फिर से समझिए। अब इसी बात को हम नीचे बना दे रहे हैं। 3 से गुना करेंगे 3125 में, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 गुना 6 और 1 7, 3 3 का 9, हाई कितना हो गया देखिए 5 दूना 10 के पावर हो गया 6। अब दशमलव बताइए कहाँ आएगा, दशमलव कहाँ आएगा, सब अंक वही रहेगा, दशमलव कहाँ आएगा, तो दशमलव जो होगा 6 अंक के पहले होगा, 6 अंक के पहले होगा दशमलव। तो कितना अंक दिया है 1 2 3 4 गो अंक है, 4 और 2 गो अंक अपने से बनाएंगे, 0 बनाएंगे, 5 7 3 9, 4 गो अंक मिला, लेकिन हमें दशमलव बैठाना है 6 अंक के पहले, तो 5 6 या दशमलव अपने मन से 0 ही जा, तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या चौथा का दशमलव प्रसार। समझ में आ गया। मतलब 16 से आप 15 में जब भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा, कहने का मतलब यही है बस। अब देखिए पांचवा क्या था, 5 नंबर दशमलव प्रसार शांत नहीं है, 6 शांत था, 6 एक शांत दशमलव कौन था ये वाला 23/2 के पावर 3, अब 5 के पावर 2। अब बताइए इसमें क्या करें, हम लोग क्या कर रहे हैं दशमलव प्रसार लिखने के लिए, नीचे जो 2 है ना और 5 है ना उन दोनों के घात को बराबर कर रहे हैं। तो देखिए ये 23 हो गया, नीचे क्या है 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, बड़ा कौन है, बड़ा 2 वाला है, तो और कितना 5 की जरूरत है हमको, एगो और 5 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये 2 के पावर 3 है, अब 5 के पावर 2 पहले से है तो एगो 5 और गुना कर देंगे नीचे,
तो बराबर हो गया कि नहीं। तो जब a को 5 से नीचे गुना किए तो उतना ही 5 से हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा ताकि मान पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक, अब इस बात को देखिए नीचे 23 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 3 15 5 दूना 10 1 11 23 5 115 और 2 के पावर 3 अब 5 के पावर 2 है या पहले से है या 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर ही हो जाएगा 3। अब इसको करेंगे 1 1 5 अब 5 दूना 10 10 के पावर 3। अब यहाँ बताइए दशमलव कितना अंक पहले होगा 3 अंक पहले होगा तो यहाँ है 5 1 1 1 2 3 अंक हो गया। अब इसके आगे दशमलव बैठा देंगे इसके आगे 0 तो ये हो गया हम लोगों के 6 का ये दशमलव प्रसार। जिनको लिखना है उतारना है वो वीडियो को रोक करके उतारिएगा, हम आगे बता रहे हैं। अब चलिए अब इसमें दशमलव शांत दशमलव कौन था 8 नंबर 6/15 8 नंबर 6/15 6/15 दिया है ना तो इसको थोड़ा सा काट लेते हैं 3 के पारा से 2 मर्त में 3 के पारा से 5 मर्त में तो ये हो गया 2/5। अच्छा हमें तो 10 बनाना है तो ऊपर कितना है 2 है नीचे कितना है 5 है। एगो 5 है ना तो एगो 2 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा कि नहीं। तो एगो 2 से गुना किए नीचे तो उतना ही से ऊपर भी गुना करेंगे तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 10। 10 के पावर यहाँ पर क्या है 10 के पावर यहाँ पर है 1 कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। तो दशमलव कहाँ होगा 1 अंक के पहले तो 1 अंक हमको दिया है क्या दिया है 4। अब इसके आगे दशमलव बिठा देंगे ये 0 बिठा देंगे। 0 बैठाएं या ना बैठाएं उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आंसर हम लोग का हो गया लेकिन 0 रहता है तो दिखाई देता है कि हाँ 0.4 है। अब देखिए और कौन था दशमलव प्रसार शांत 9 नंबर था 9 नंबर 35/50 35/50। अब यहाँ ध्यान से देखिए 35 है ना और नीचे क्या है 50 है तो 5 के पहाड़ा से 7 मर्त में और 5 के पहाड़ा से 10 मर्त में तो ये ऊपर क्या है 7 है और नीचे क्या है 10 है तो इसमें तो गुना थी करना ही नहीं है ये तो ऑलरेडी 10 आ गया। कितना अंक पहले दशमलव बैठेगा 1 अंक पहले तो 1 अंक हमको दिया ही पहला ही से है हो गया दशमलव प्रसार। अब देखिए नीचे क्या दिया है 10 नंबर 10 नंबर जो है शांत दशमलव नहीं है तो यही था हम लोगों का प्रश्न संख्या 2। 1 मिनट रुक जाइए। तो ये हो गया हम लोगों का प्रश्न संख्या 2 का आंसर। 2 में कुछ भी नहीं बस यही पूछा था कि जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में शांत दशमलव है उनका दशमलव प्रसार लिख दीजिए तो हम लोग जो शांत दशमलव था उसका दशमलव प्रसार लिख दिए। अब प्रश्न संख्या 3 को अगले क्लास में हल करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।